समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 76 के ऊपर विचार किया था। महर्षि दयानंद जी ने भ्रांति निवारण पुस्तक में लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है प्रारंभ में, कि जब मेरा वेद भाष्य पूर्ण हो जाएगा तो ये पूर्णतया सिद्ध हो जाएगा कि मेरे सिद्धांत वेदानुकूल है। पढ़ा था नहीं? अब महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है कि अध्यापक कैसे होने चाहिए? धार्मिक होने चाहिए। उपदेशकों के विषय में भी ऐसा बताया जाता है कि उपदेशक कैसे होने चाहिए? धार्मिक होने चाहिए। ऐसे ही राजा के विषय में लिखा है, राजा कैसा होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। परंतु बीच में क्या हुआ? कैसी परंपरा चल पड़ी? ऐसे अध्यापकों को नियुक्त किया जाने लगा कि भाई ये अध्यापक है, पढ़ा सकता है, इसके पास विद्या है, पढ़ाने की योग्यता है, इसलिए इसको अध्यापक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। उसके आचरण को नहीं देखा गया, केवल उसकी विद्या को, पढ़ाने की योग्यता को ही देखा गया। तो ये जो परंपरा थी ये वेद के अनुकूल नहीं थी। वेद क्या कह रहा है कि अध्यापक के अंदर विद्या भी होनी चाहिए, पढ़ाने की योग्यता भी होनी चाहिए और साथ साथ वो धार्मिक भी होना चाहिए। ऐसे ही राजाओं के विषय में भी ये परंपरा चल पड़ी। किसी को भी राजा बना दो, चाहे अन्यायकारी भी क्यों ना हो, दुष्ट भी क्यों ना हो, तो उससे क्या हुआ? संसार की हानि हुई, प्रजा की हानि हुई। लेकिन वेद क्या कह रहा है? राजा को धार्मिक भी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए। तो ये 76वें मंत्र में बताया, वृत्र हंतमौ मंदानौ गिरा। आज मंत्र संख्या 77 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, उपनः सुनवो गिरः शृण्वन्तु अमृतस्य ये सुमृडिका भवन्तु नः। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब माता पिता अपने संतानों के प्रति क्या करें, ये इस मंत्र में बताया है। मंत्र के शब्दों में दिया है कि हमारे पुत्र, सुनु कहते हैं पुत्र को, हमारे पुत्र अमृत की वाणियों को सुने और वो अच्छे सुख को देने वाले हों। माता पिता कह रहे हैं कि हमारे जो पुत्र हैं वो अमृत की वाणियों को सुने, वेद की वाणियों को सुने और वो हमारे लिए सुख देने वाले हों। और भूमिका में क्या दिया है? माता पिता अपने संतानों के प्रति क्या करें? तो पुत्र सुमृडिका, अच्छा सुख देने वाले कब होंगे, उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे कि जो उनकी संतान है वो उनको भी सुख दे, दूसरों को भी सुख दे। उसके लिए क्या करना चाहिए वो भावार्थ में दिया है। मंत्र में भी दिया है, वेदों को पढ़ें और वेदों के अनुकूल आचरण करें। भावार्थ में भी यही बात मिलेगी। जो माता पिता अपने पुत्रों और कन्याओं को ब्रह्मचर्य के साथ वेद विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त कर शरीर और आत्मा के बल वाले करें तो उन संतानों के लिए अत्यंत हितकारी हो। तो माता पिता को क्या करना चाहिए ये मंत्र में निर्देश किया है परमेश्वर ने कि माता पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों को वेद विद्या की प्राप्ति कराए, उनको वेद विद्या के साथ साथ उत्तम शिक्षा से युक्त भी करें
और ब्रह्मचर्य पूर्वक इन दोनों की प्राप्ति कराएं और इनको करके वो अपनी संतानों को शरीर और आत्मा के बल से युक्त करें। आत्मा का बल मतलब विद्या, आत्मा का बल विद्या का बल। तो उन संतानों के लिए अत्यंत हितकारी हों। तो जो माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को ब्रह्मचर्य के विषय में बताते हैं, उनके नियमों के विषय में बताते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए गुरुकुल के अंदर भेजते हैं, वेद विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं और अच्छे अच्छे उनको गुणों से, अच्छी अच्छी शिक्षा से युक्त करते हैं, स्वयं भी करते हैं और आचार्यों के माध्यम से करवाते हैं, तो वो अपने संतानों का हित करने वाले होते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो क्या होते हैं? वो अपनी संतानों का अहित करने वाले होते हैं, वो शत्रु होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी हुआ है दूसरे समास में, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकयत। तो जिन्होंने अपने संतानों को अच्छी विद्या, उत्तम शिक्षा से युक्त नहीं किया, ब्रह्मचर्य आदि से युक्त नहीं किया, तो वो सभा के मध्य शोभित नहीं होते, वो अपने संतानों के शत्रु होते हैं, उनका अहित करने वाले होते हैं। अब पदार्थ को देखते हैं। माता पिता कह रहे हैं, ये जो नहा हमारे सुनवह संतान अमृतस्य नाश रहित परमेश्वर के संबंध को व नित्य वेद को। अमृत के दो अर्थ किए हैं, एक अर्थ किया है परमेश्वर, परमेश्वर को भी अमृत कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का कभी नाश नहीं होता, और वेद को भी अमृत कहते हैं, वेद का भी कभी नाश नहीं होता। पुस्तक रूपी वेद है, उसका नाश तो हो जाएगा, मनुष्यों के ज्ञान में जो वेद है उसका नाश हो जाएगा, लेकिन ईश्वर के जो ज्ञान में वेद हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। मनुष्य जब समाप्त हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगी, तो मनुष्यों के पास जो ज्ञान है, वेद ज्ञान, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में हमेशा रहेगा। इसलिए वेद को नित्य कहा गया है, अमृत कहा गया है। तो अमृत परमेश्वर के और वेद को गिरह, वेद की गिरह वाणियों को उपशृण्वन्तु अध्यापक आदि के निकट से सुने। तो ये माता पिता कह रहे हैं कि हमारे जो संतान हैं वो वेद की वाणियों को उप अध्यापक आदि की समीपता से सुने, अर्थात गुरुकुल में जाकर आचार्यों के समीप रहकर वो वेदों को पढ़ें, सुने। और फिर आगे दिया, वे नहा हमारे लिए सुमृडिका उत्तम सुख करने वाले हो गए। ये प्रार्थना की जा रही है, लोट लकार है शृण्वन्तु और सुमृडिका भवन्तु। माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमारे जो संतान हैं वो परमेश्वर के संबंध वाली अथवा वेद की वाणियों को अध्यापकों के निकट से सुने। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ कोई संबोधन तो दिया नहीं है। और ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए उत्तम सुख करने वाले होवे। कामना कर रहे हैं, कामना कहो, प्रार्थना कहो, याचना कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। ईश्वर से भी प्रार्थना हो सकती है, विद्वानों से भी प्रार्थना करें, तो विद्वानों से प्रार्थना करेंगे तो उनको बताएंगे कि भाई वहाँ पर भेजो, वहाँ पर आप
उनका पढ़ने का प्रबंध कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो मंत्र का संदेश ये है मनुष्यों के लिए कि जो मनुष्य गृहस्थ में जाते हैं, संतानों को उत्पन्न करते हैं, कि उन्हें अपने संतानों को ब्रह्मचर्य के विषय में बताना चाहिए और ब्रह्मचर्य धारण करवाने के लिए, वेद विद्या प्राप्ति के लिए, उत्तम शिक्षा, उत्तम गुणों को धारण करवाने के लिए गुरुकुल में आचार्य के अधीन उनको रखना चाहिए। ऐसा करके वो अपने संतानों का हित करेंगे। तो मनुष्य अपने संतानों का हित करें, अहित ना करें, ये वेद का संदेश है। और हित कैसे होता है ये भी बताया।